चलिए, तो 2 4 5 क्वेश्चन अपन कल देख चुके थे। अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के जो विभिन्न प्रकार दे रखे हैं, इसमें 3 दे रखे हैं। ठीक है, इनके संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है अमीनो अम्ल, है ना, मंड और शर्करा। अब उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? अब इनमें से एक या दो या तीनों बतानी है ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। अब ऑप्शन देख लो, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है कौन सा नहीं। केवल एक नहीं है, इसमें ये बताना कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। केवल एक यानी अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्या? केवल एक और दो यानी अमीनो अम्ल और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्या? केवल 2 और 3 यानी स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्या? और डी यानी 1 2 3 तीनों में से कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बताना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। नहीं है, ये सब पर ध्यान ना, नहीं है। ठीक है, अब देखिए, स्टार्च और मंड कार्बोहाइड्रेट होता है, शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट होती है। शर्करा यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है ना। मंड स्टार्च हमने पढ़ा था, है ना। जैसे चावल है उसको धोते हैं, जो व्हाइट व्हाइट निकलता है वो क्या होता है? स्टार्च यानी मंड होता है। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। ठीक है, और शर्करा यानी ग्लूकोज, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे हम जानते हैं। अब देखो अमीनो अम्ल, ये क्या होता है? अमीनो अम्ल क्या होता है? ये प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है प्रोटीन, लास्ट में अपने पढ़ा था, है ना। वसी अम्ल और उसमें टूट जाते हैं, है ना, ग्लिसरॉल में। तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रोटीन की क्या है? प्रोटीन है ये ना। क्या अमीनो अम्ल क्या प्रोटीन है? तो क्या मंड और शर्करा हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 नहीं है। सॉरी, नहीं है तो केवल एक। कौन सा नहीं है? तो आंसर कौन सा जाएगा अपना? नहीं है पूछा ना, तो केवल एक। अगर ये पूछता कार्बोहाइड्रेट है तो कौन सा जाता? 2 और 3, तो केवल एक, यानी अमीनो एसिड जो है ये क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन। ठीक है, तो इसके थोड़ा ले लो, फिर आगे चलते हैं। देख, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है ना। भोजन के घटकों में होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब पहला कथन क्या है? भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ठीक है, बताना है। पहला, केवल पहला ही कथन सही है, और या फिर केवल 1 और 2 यानी ये वाला और ये वाला सही है, और बताना है केवल 2 या 3 यानी दूसरा और तीसरा सही है, या फिर तीनों सही है, बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो देखिए, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है ना। ज्यादा तला हुआ खाना खाते हैं तो क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण, ये तो सही है। ठीक है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट से भी इससे क्या होता है? अधिक मात्रा में अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो ये भी कथन सही है। अब इसमें क्या लगा? तीसरा ध्यान से पढ़ना। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। तो ये कथन थोड़ा गलत है। कैसे? कि वसा पूड़ी खाएंगे तब अपन को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, या रोटी खाएंगे तब ज्यादा ऊर्जा मिलेगी? यानी तला हुआ जब खाना खाते हैं तब ऊर्जा ज्यादा मिलती है ना हमको, यानी उसमें वसा होती है ना, है ना। तो 1 गिलास जूस पियो, 1 गिलास घी पियो, किससे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी? इससे मिलेगी ना। वो पी नहीं सकते, है ना। तो वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट, अगर यहाँ गलत लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है।
कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से नहीं मिलती। और यानी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से ऊर्जा अधिक ऊर्जा मिलती है, तो ये कथन सही था। यानी वसा से ऊर्जा अधिक मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा कम मिलती है ना। कार्बोहाइड्रेट 4 पॉइंट के कुछ आसपास मिलती है और वसा से 9.3 के आसपास मिलती है ना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है यह, तो कौन से सही है, फर्स्ट और सेकंड है ना। भोजन वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, भोजन में वसा की मात्रा, और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो केवल 1 और 2 ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसके शॉर्ट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, इस रूप में जल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करने को। अब इसमें पहला कथन है, दूसरा कथन। पहला कथन है कुछ सीमांतर शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। सही बात है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है ना। और दूसरा है कथन जल भोजन में उपस्थित पोषकों का अवशोषण करने और मूत्र और पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, सहायता करता है। पहले तो कहा है जो जल की शरीर को आवश्यक जल की जो पूर्ति है वो खाद्य पदार्थों से होती है, पहला कथन तो ये कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों के अवशोषण, मूत्र और पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को सही से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो बताने उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक सही है या केवल 2 सही है, 1, 2 दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना, दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो आंसर क्या जाएगा, केवल 1 और 2 दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं ना, ऑप्शन ही नहीं के इतने बड़े बड़े होते हैं ना, बोरिंग लगते हैं है ना। तो इसलिए क्या है, आप पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं। जब क्या होता है अपन पढ़ के बोर हो जाते हैं ना, कुछ भी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो क्या है सुन लेते हैं। सुनकर भी क्या बहुत सारी हमें चीजें याद रह जाती है, सुनकर और देखने से है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर चलते हैं अगली वीडियो में है ना, फिर आगे पढ़ते हैं ना। लगातार 2 वीडियो बन जाती है तो फिर मन अलग अलग बनाए करेंगे, ये सुबह इसको शाम को उसको, ऐसे तो फिर सही रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा तब भी नहीं पढ़ पाओ, क्यों, बोरिंग इतने होते हैं ना ये, इसीलिए क्वेश्चन, इसलिए 2, 3, 4 क्वेश्चन भी डेली निकाल रहे हो और बिल्कुल ध्यानपूर्वक निकाल रहे हो, और फिर 1-2 दिन बाद उन्हें रिवाइज करते रहना है, तो फिर सही रहेगा। चलो तो फिर आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।